अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक ऐसे सफर की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें इंसानियत की जड़ों और उसके बीच पैदा हुए मतभेदों को समझने की कोशिश करेंगे। आज हम कुरान की सूरह बकरा आयत 213 पर बात करेंगे, जो इंसानियत की कहानी और हमारे बीच मतभेद की वजह बताती है। यह आयत न सिर्फ हमारे अतीत को बल्कि आज के समाज को भी आईना दिखाती है। सबसे पहले आयत का अनुवाद, ताकि हम इसकी गहराई को समझ सकें। सब इंसान एक ही उम्मत थे, यानी शुरुआत में सबका दिल, सोच और मकसद एक था। सब मिलजुल कर रहते थे, उनके बीच कोई दीवार नहीं थी। फिर अल्लाह ने नबियों को भेजा जो खुशखबरी देने वाले और डराने वाले थे, ताकि इंसानियत को सही रास्ता दिखा सके, और उनके साथ किताब उतारी ताकि वह लोगों के बीच फैसले करे जिनमें वे मतभेद कर रहे थे। किताब का मकसद इंसाफ और हिदायत देना था, लेकिन मतभेद उन्हीं लोगों ने किया जिन्हें किताब दी गई थी। आपसी जिद और जलन की वजह से इंसान की फितरत में ही कहीं ना कहीं अहंकार और प्रतिस्पर्धा छुपी थी। फिर अल्लाह ने ईमान वालों को हक की राह दिखाई। जो सच्चे दिल से तलाश करते हैं उन्हें सही रास्ता मिलता है, और अल्लाह जिसे चाहता है सीधी राह दिखाता है। यह रहमत हर किसी के लिए खुली है, बस दिल में सच्ची चाह होनी चाहिए। यह आयत बताती है कि इंसानियत की शुरुआत एकता से हुई थी। सबका मकसद और रास्ता एक था, और यही इंसान की असल पहचान थी। सब एक अल्लाह को मानते थे, उनका दीन और तरीका एक था। सबकी इबादत और सोच में मेल था। वक्त के साथ लोगों में दुनियावी लालच और ख्वाहिशें बढ़ीं, जिससे मतभेद पैदा हुए। इंसान ने अपने फायदे और इच्छाओं को तरजीह दी। शैतान ने वसवसे डाले और इंसान सीधे रास्ते से भटकने लगे। सही और गलत में फर्क करना मुश्किल हो गया। यह मतभेद सिर्फ दुनियावी नहीं बल्कि ईमान और अकीदे में भी आ गया। इंसान ने अपने रास्ते खुद बना लिए। ऐसे दौर में इंसानियत को अब रहनुमाई की जरूरत थी, ताकि वह फिर से एकता और सच्चाई की राह पर लौट सके। जब इंसान अपनी राह से भटकने लगे और सही और गलत के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाए, तब अल्लाह ने इंसानियत की रहनुमाई के लिए नबियों को भेजा। नबी अल्लाह के चुने हुए लोग थे, जो लोगों को अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाने आए। यह नबियों का आना अल्लाह की रहमत और उसकी बेइंतहा मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत है। उन्होंने हर दौर में इंसानों को सही रास्ता दिखाने के लिए अपने पैगंबर भेजे। नबी हमारे जैसे इंसान थे, ताकि हम उनसे जुड़ सकें, उनकी बातें समझ सकें और उनकी जिंदगी से सीख सकें। उनकी मिसालें हमारे लिए आसान और करीब थीं। उनकी पहली जिम्मेदारी थी खुशखबरी देना। जो ईमान लाए और अच्छे काम करे, उनके लिए जन्नत की उम्मीद और अल्लाह की रहमत का पैगाम। दूसरी जिम्मेदारी थी चेतावनी देना। जो हक को ठुकराएं, उन्हें उनके अंजाम से आगाह करना, ताकि वे गलत रास्ते से बच सकें। यह डराना नफरत या गुस्से से नहीं, बल्कि गहरी परवाह और मोहब्बत से था। जैसे माँ अपने बच्चे को आग से बचाती है, वैसे ही नबी अपनी उम्मत को नुकसान से बचाते थे। नबियों ने उम्मीद और डर के बीच संतुलन बनाया, इंसानियत को मुकम्मल और सीधा रास्ता दिखाया, ताकि हर कोई सुकून और अमन पा सके। उनका असल मकसद था हक और बातिल को साफ करना, ताकि लोग खुद सोच समझकर सही फैसला कर सकें और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। नबियों के साथ अल्लाह ने किताबें भी भेजी। यह अल्लाह का कलाम था, जिसमें हिदायत और रोशनी थी। किताब का मकसद था लोगों के बीच मतभेदों का फैसला करना। जब झगड़े होते तो हुक्म था कि अल्लाह की किताब की तरफ लौटो। यह किताब सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि जिंदगी के हर पहलू में इंसाफ और अमन के लिए आई थी। इसका मकसद था एक ऐसा समाज बनाना जहां हर किसी को उसका हक मिले। नबी किताब को पढ़कर सुनाते, समझाते और अमल करके दिखाते। वे किताब के जीते जागते नमूना थे। अल्लाह ने नबी और किताब दोनों देकर इंसानियत की रहनुमाई मुकम्मल कर दी। सवाल उठता है, जब नबी और किताब आ गए तो मतभेद क्यों बढ़े? आयत बताती है, मतभेद उन्हीं ने किया जिन्हें किताब दी गई थी। खुली निशानियां मिलने के बाद भी वजह थी आपसी जिद, जलन और घमंड। सच को जानकर भी अपनी अना और फायदे के लिए लोग हक को ठुकराते रहे। यह इंसान की बड़ी कमजोरी है। सच को मानने में उसकी अना आड़े आ जाती है। कुरान बार बार इस बीमारी से आगाह करता है। आज भी हमारे बीच मतभेद की जड़ यही जिद और हसद है। यह आयत हमें अपनी नियतों को जांचने की दावत देती है। क्या हम सच में हक की तलाश में हैं? जब माहौल गुमराही से भर जाए
जब हर तरफ उलझन और शंका का अंधेरा छा जाए तो एक सच्चा इंसान क्या करे? ऐसे समय में दिल में सवाल उठते हैं, क्या सच है, क्या झूठ, किस रास्ते पर चलना चाहिए? कुरान की आयत कहती है, अल्लाह ने ईमान वालों को हक की राह दिखाई। जब इंसान सच्चे दिल से तलाश करता है तो अल्लाह उसकी मदद करता है। यह अल्लाह का वादा है, जो सच्चे दिल से हक चाहता है अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। उसकी रहमत हमेशा उसके साथ होती है, चाहे हालात जैसे भी हों, चाहे दुनिया में कितना भी अंधेरा हो, अल्लाह दिल में हक का नूर डाल देता है। यह नूर इंसान को सही और गलत में फर्क समझाता है। हिदायत अल्लाह के हुक्म से मिलती है, लेकिन हमारी कोशिश, सच्ची चाहत और दुआ जरूरी है। बिना कोशिश के मंजिल नहीं मिलती। इसलिए हर नमाज में हम दुआ करते हैं, हमें सीधा रास्ता दिखाए। यह दुआ सिर्फ लफ्ज नहीं बल्कि दिल की पुकार है। अल्लाह हिदायत उन्हीं को देता है जो तौबा करते हैं, अपने गुनाहों पर पछताते हैं और बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। जो शुक्रगुजार हैं और हक के तलबगार हैं, अल्लाह उनकी दुआ सुनता है और उन्हें रास्ता दिखाता है। चुनाव हमारा है। अगर हम सच्चे तलबगार हैं तो अल्लाह का वादा है कि वह हमें सीधा रास्ता दिखाएगा। बस दिल से चाहत और भरोसा चाहिए। यह आयत सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि आज के लिए भी सबक है। पहला सबक, इंसानियत की एकता। हम सब एक ही परिवार हैं, रंग नस्ल हमें बांट नहीं सकते। दूसरा, नबियों और किताबों का मकसद इंसाफ और रहनुमाई, रस्में नहीं। कुरान को तिलावत तक सीमित न रखें, इसे अपनी जिंदगी के फैसलों में अपनाएं। तीसरा, मतभेद की असली वजह, अना, जिद और हसद। खुद से पूछें, क्या हम सच में हक के लिए असहमत हैं? चौथा, हिदायत की कुंजी, सच्ची तलब और अल्लाह पर भरोसा। दुआ करें, दिल को खुला रखें। आइए इस आयत की रोशनी में अपनी जिंदगी बदलें, एकता बढ़ाएं, इंसाफ के लिए खड़े हों और हमेशा हिदायत मांगते रहें।